दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। आई होप यू आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हमने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी करना है और सीखना है कि इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। आपको पता है कि 9th क्लास की मैथ चेंज हो चुकी है और हमारी लेक्चर सीरीज़ जो है वो जारी है। अभी चौथा चैप्टर कर रहे हैं, फिर पांचवा और तमाम चैप्टर हम करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके भी लेक्चर्स मैंने बना दिए हैं और आप कौन कौन से चैप्टर जो है करके पासिंग नंबर मतलब 75 में से 40-50 नंबर्स ले सकते हैं। एक ऐसा लेक्चर भी मैंने इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है जो कि आपको मैथ के तीसरे चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है क्या? या मैं उसका डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं कि आपने कैसे पेपर सॉल्व करना है और कैसे नंबर्स लेने हैं। हे भगवान तेरी लीला। पासिंग नंबर्स लेने हैं। जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिनको मैथ नहीं आती और जो कहते हैं कि यार हम 4-5 चैप्टर करके 3-4 चैप्टर करके हम अच्छे नंबर ले जाएं, 50% नंबर ले जाएं, तो ख़ास तौर पर वो वीडियो उन बच्चों के लिए है। ठीक है, इजी मेथड होने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। किसी बच्चे ने भी परेशान नहीं होना कि यार हमें फार्मूला नहीं आता क्यूब का, हमें स्क्वायर का फार्मूला नहीं आता, हमें क्यूब वाले फार्मूलाज नहीं आते, प्लस वाला माइनस वाला। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। जो भी फार्मूला होगा, जो भी हम फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो हम स्टडी कर लेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक स्टेप कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो 8x की पावर 3 है। 8x की पावर 3 का मतलब क्यूब, आप क्यूब भी पढ़ सकते हैं, 8x क्यूब भी पढ़ सकते हैं। तो यार अगर इस टर्म को हम रिड्यूस करके ले आए, जैसे 100 है तो 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सारे बच्चे कहेंगे हाँ जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अगर 81 हो तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सारे बच्चे कहेंगे हाँ जी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर 27 है तो उसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रट्टा नहीं लगाना किसी भी सवाल को, सर इकराम के होते हुए तो बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। 27 को 3 का क्यूब बना दिया, मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। इसी तरीके से 8 को भी हमने क्यूब बनाना है। x को तो हम x का क्यूब बना देंगे, 8 को किस चीज़ का बना सकते हैं, 2 का। 2 का जो क्यूब होता है वो 8 के बराबर होता है। मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। यहां हम लिख देंगे 2x। क्या लिखेंगे बच्चों, 2x। और इसकी होल की पावर ले लेंगे 3। होल की पावर क्या लेंगे, 3। क्यों? क्योंकि जब 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 की पावर x की पावर 3 लेंगे तो वो x की पावर 3 मतलब x क्यूब आ जाएगा। वैसे लास्ट में देखें +1 है, इसको हम एक साइड पे कर देते हैं, ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, ये प्लस। अब ये बीच वाली नहीं लिखनी है अभी आपने, ठीक है। 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब ये देखें, ये है a क्यूब और ये लास्ट में है b क्यूब। वैसे फार्मूला जो होता है, फार्मूले को देखते हैं, बिल्कुल तमाम बच्चों को 100% गारंटी समझ आ जाएगा। देखें यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, हम लिखते हैं a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस क्या होता है 3 फार्मूले का, फिर a स्क्वायर होता है, फिर होता है b, फिर होता है 3, फिर a एक दफा, फिर b का स्क्वायर, फिर प्लस b क्यूब। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखें a क्यूब लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है b क्यूब, मतलब 1 b की जगह आ रहा है ना, वो भी लिखा हुआ है। ये बीच वाली वैल्यूज नहीं है, ये हमने लिखनी है यहां पर। ठीक है, तो देखें प्लस क्या आता है 3 फार्मूले का, फिर क्या आता है a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू a होगी और ये जो 1 है ये b होगा। ठीक है, ये इन टर्म ऑफ 2x लिखा हुआ है, यहां पर इन टर्म ऑफ ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने कमेंट करके पूछना है। ओके, तो a होता है a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और a यहां पर क्या है 2x है तो उसका स्क्वायर, फिर b
बी 1 है यहाँ पर, ये 1 आ गया। फिर देखें +3, ये +3, फिर a एक दफ़ा है, 2x एक दफ़ा आ गया, फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म किस चीज़ के बराबर लिखी हुई है? a + b होल का क्यूब। ये है a, ये है b। a + b और होल का क्यूब कर देंगे, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है 1, और इसका कर देंगे होल क्यूब, और ये आपके पास आ गया जी आंसर। लो जी, इतना सा काम था, बस यही आपने करना है बार बार, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये 12x² कहाँ चला गया, ये 6x कहाँ चला गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो रीज़न आपने तो नहीं बताई। बेटे ये लिखा हुआ है, ये देखें 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 4 3 12, 12x² हो जाएगा। हमने इस फॉर्म को हमने फैक्टर बनाकर लिख दिए, जोड़े जोड़े बनाकर लिख दिए, पार्ट्स में लिख दिया है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, दूसरे पार्ट में क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, बिल्कुल एकदम मजा आया। और मैं अच्छा बच्चों, ये उस पहले सवाल से ज़्यादा आसान है। देखिए सवाल लिख लेते हैं हम। 27a³ + 108 a² b + 144ab² + 64b³। ये वैसे आप सवाल दोबारा ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। 27 को क्या लिखेंगे 3, क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। जैसे 8 को लिखा था 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। उसके बाद ए आ जाएगा और इसकी पावर होल क्यूब बना देते हैं, जैसे हमने पहले सवाल में किया था, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट वाली देखनी होती है हमने, ठीक है। 64 है, 64 तो 8 का नहीं 4 का अगर क्यूब लें, किसका 4 का क्यूब चेक कर लेना कैलकुलेटर पे, वैसे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब 64। तो इस 64 की जगह क्या आएगा 4b और इसकी होल की पावर हो जाएगी 3। अब ये मत कहना कि सर 64 तो नहीं लिखा आपने, उसकी जगह तो 4 लिख रहे हैं। बेटे क्योंकि 4 की पावर होल 3 बना दी है, तो जब 4 की पावर 3 लेंगे तो 64 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखते होते हैं हम फार्मूले के मुताबिक 3 × a², ऐसे होता है ना, पहले a का स्क्वायर मतलब a है यहाँ पर 3a इसका स्क्वायर, फिर होता है b की जगह क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू अंदर वाली b है 4b, वेरी गुड। उसके बाद प्लस अगेन 3, उसके बाद होता है a, सिर्फ a होता है, a की जगह 3a और b का स्क्वायर, b की जगह 4b और इसका स्क्वायर। बस ये काम करना होता है, और उसके बाद a फिर प्लस b और होल का क्यूब कर देना, वो आपका आंसर हो जाता है। ये है a, पूरी वैल्यू अंदर वाली a है, ठीक है, प्लस b क्या है 4b है जी, ठीक है, और इसका होल क्यूब कर देंगे, ये आपके पास आंसर आ गया है। क्यों? अब ये कहा, आप कहेंगे ये बीच वाली वैल्यूज कहाँ गई? बेटा ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको क्लोज फॉर्म कर दी, ठीक है। जैसे ये पूरी की पूरी वैल्यू इस चीज के बराबर है, ठीक है, इसी तरीके से हमने इसको कर दिया। अब इसका दूसरा और तीसरा पार्ट है जी, तीसरा और चौथा आपको मैं चौथा करा देता हूं, तीसरा आपके असाइनमेंट है, वो आपने खुद करना है, उसकी हिंट बता देता हूं मैं। तो जो बच्चों तीसरा सवाल है ना, वो बिल्कुल सेम है पहला और जैसे दूसरा है, बस वहाँ पर जो 216 आ रहा है, 216 आ रहा है, उसको आप 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 का जो क्यूब होता है 216y³ है, तो उसको 6y होल का क्यूब कर देंगे आप, ठीक है। और उस तरफ जो है वो x है, तो यहाँ पर आप x³ लिखेंगे, उसके बाद +3, फिर a का स्क्वायर, फिर यहाँ पर b आपको पता है ये a वैल्यू होती है, हमेशा याद रख लो, और ये जो लास्ट वाली होती है ये b होती है। इसी तरीके से लास्ट में इसको जो है क्लोज कर दोगे, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। जो चौथा है ये मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है नेगेटिव वाला फार्मूला है, a - b होल क्यूब है, तो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। इस सवाल के अंदर बच्चों याद रखोगे कि ये जो -125 है, इसको आपने लास्ट में लिखना है, ओके। तो लिखते हैं जी
8x³ प्लस 150xy², बल्कि 60 को भी यार पहले लिख लेते हैं हम। अच्छा जी चलें लिख लेते हैं हम, कोई बात नहीं। 8x³ माइनस 60x²y फिर होता है प्लस 150। इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ऐसे हमने क्यों लिखा है। क्या ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता? हाँ जी, ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि शुरू में a का क्यूब बनेगा, लास्ट में b का क्यूब बनेगा। ये जो 60 है ये किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। हाँ 125 आपको पता है 5 का क्यूब होता है, अगर 5 का क्यूब लें तो 125 आता है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने लिया। और ये भी मैं आपको जो है ना कैलकुलेटर पे दिखा देता हूँ ये कैसे आ रहा था। पहले 64 देख लेते हैं, मैंने उसको 4 का क्यूब लिखा था ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं, ये 4 आ गया आपके सामने। और यहाँ से पावर ले सकते हैं आप, ये पावर बटन, और पावर पर हमने 3 ले लिया तो 64। ठीक है, इसी तरीके से 125 को भी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा 5 का क्यूब, तो हमने 5 का क्यूब लिखा इज इक्वल टू किया तो 125। तो मतलब ये कि ये क्यूब बनता है, इस वजह से हम इसको लास्ट में लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर 60 को पहले क्यों लिखा और 150 को बाद में क्यों लिखा, इसकी भी रीज़न बताएं। तो बच्चों जो फार्मूला होता है ना उसमें पहले नेगेटिव वाली वैल्यू होती है, बाद में प्लस वाली होती है, इस वजह से हमने इसको किया। ठीक है, उसके बाद आपने इसको जो है पावर बनानी है, तो 8 को अगेन 2 हो जाएगा और x का होल का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस 125 को 5y होल का क्यूब। अब देखें ये a है और ये पूरी की पूरी b है, a³ b³ लिखा हुआ है, बीच में आता है -3। अब ये माइनस वाला है, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, वो प्लस वाले थे यहाँ प्लस आता था। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, -3a², a क्या है 2x इसका स्क्वायर, b क्या है 5y ये आ गया। उसके बाद प्लस यहाँ पर फिर प्लस आता है 3, फिर a क्या है 2x और फिर b का स्क्वायर, b क्या है जी 5y और इसका स्क्वायर। उसके बाद अब देखिए ये नेगेटिव वाला आपको नज़र आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, हम कर देते हैं a माइनस b होल का क्यूब, a की जगह 2x फिर माइनस b की जगह 5y और इसका होल क्यूब, और ये आपके पास आंसर आ गया। तो फिर सर इकराम की तरफ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सर इकराम की तरफ से क्या, हर टीचर आपको नंबर दे देगा। इसी तरीके से ही करना है आपने, जस्ट 2 स्टेप हैं यार। देखो ये तो सवाल लिखा हुआ है, एक स्टेप क्या, दूसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। इतने मुख्तसर से, इतने शॉर्ट से जो सवाल हैं ये सारे के सारे तमाम बच्चों ने करने हैं। और ये वाला आपके असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके आपने बताना है कि आपसे ये सवाल सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ओके बच्चों, जिन बच्चों को मज़ा आया है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना कि सर मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, लेक्चर इजी भी था और आपने इसको अंडरस्टैंड भी किया, समझा भी सही, और कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं क्यूब वाले फार्मूले से। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।